बार आतंकियों ने अपने निशाने पर वो मासूम पर्यटक लिए हैं जो कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए गए थे, जो टूरिस्ट बनकर कश्मीर में गए थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो दहशतगर्दी कायम करने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आतंकियों ने इस तरीके की आतंकी हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल जो ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, राहत का काम वहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि उस इलाके से लोग जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड रंजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब भी हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, रंजन जी सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, इस इलाके के बारे में जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। इस इलाके में कितना आसान रहा आतंकियों के लिए कि उन्होंने ऐसे टारगेट किलिंग की, मजहब जानकर लोगों पर गोलियों की बौछार की? जी, मैं इस एरिया में पोस्टेड रह चुका हूँ। 3 टेन्योर्स हैं इस वैली में। अब जो खासियत है इस एरिया की कि एक तो इंटीरियर में है ये, जहाँ पे ये टेररिस्ट एक्चुअली गए हैं, तो वहाँ पे पैदल या एक छोटी रोड है, कोई इतनी बड़ी कोई आपका हाईवे नहीं है जिसके थ्रू ये एरिया इसको निकलता है। दूसरा, इस एरिया में आपने विजुअल्स में भी देखा होगा कि पहाड़ी एरिया है और जंगल है वहां पे, और काफी एक्चुअली घने जंगल है। तो बहुत आसान हो जाता है एक टेररिस्ट को ये अटैक प्लान करने के लिए। पहली एक्चुअली चीज होती है कि जो उसका टारगेट होता है, क्योंकि एक खुला एरिया है तो ज्यादा लोग इसको वहां पे इकट्ठे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पे कुर्सियां भी लगी हुई हैं, शामियाना टाइप उसको इसको बना हुआ है, और बच्चे, फैमिलीज वगैरह, एक झरने भी है वहां पे, स्ट्रीम्स भी निकलती हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है। तो अब ये अटैक इस पिकनिक स्पॉट पे हुआ है जहां पे मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट करते हैं। आप जानते हैं कि ये अभी एक सीजन है टूरिस्ट का, अप्रैल से शुरू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक चलता है। और इस सीजन में जो भी श्रीनगर आता है, पहलगाम और गुलमर्ग, ये दो फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं जहां पे मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे अपने टूरिस्ट आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट कर रहे हैं, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, कैमोफ्लाज ड्रेस इन लोगों ने पहना हुआ था, सो दैट इसको लोगों को उसको पहचान ना पाए, वो एक्चुअली समझेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इसीलिए उनके लिए यहाँ पे एंट्री करना आसान हो जाता है। और एक एस्केप रूट, अब हम इसको एस्केप रूट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेररिस्ट जानते हैं कि वो जब अपना अटैक अपना करेंगे तो वो उनको भागने में भी आसानी होनी चाहिए। जी। तो जिस तरीके का एस्केप रूट इस टेरेन में उनको मिलेगा, वो काफी आसान हो जाता है उनको गायब हो जाना एक छोटे टाइम में, क्योंकि यहाँ पे ये जो अंदर के जो एरियाज हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर के एरियाज में जो आपका रोड ओपनिंग पार्टीज होती है, रोड चेकिंग होती है, उसको वहां पे ज्यादा रहते हैं। पेट्रोलिंग इस एरिया में नहीं होती अमूमन, बिकॉज टेररिस्ट टूरिस्ट है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं यहाँ पे, जी। और इसीलिए इनको एडवांटेज जो मिल जाता है ये टेररिस्ट को, कि ऐसे एरिया में पहले तो ये टारगेट बहुत ही बिल्कुल सॉफ्ट इसी टारगेट है, बात का और हमने सर फायदा इन आतंकियों की तरफ से उठाया गया है और ऐसी कायराना करतूत को अंजाम देकर भागने की कोशिश की है। टूरिस्ट को निशाना बनाया है, एक पर्यटक की जान गई है, 12 से 13 जो पर्यटक हैं वो फिलहाल घायल हैं, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि कितनी दहशत जो टूरिस्ट हैं उनमें कायम हो गई जब अपने सामने उन्होंने गोलियां चलते हुए देखी हैं।